तो ऐसा कोई अचूक उपाय जो मतलब कभी फेल ना हो, पैसा आए जिससे, ऐसा कोई उपाय है लाल किताब में? हाँ जी बिल्कुल है। लगातार इस उपाय को करके देखिए, 1 महीने करके देखिए, ना पैसे आ गए, कहीं से पैसों की बारिश ना हो गई, तब आप मुझे बताना। शुक्र को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए फटाफट रिजल्ट आप चाहते हो तो शुक्र जड़ी आप गले में धारण कर लो। ये आपके लिए 100% पैसा लाने के रास्ते बना देगी। पहनते ही 1 महीना में ये वर्क देगी। अब मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आपको बृहस्पति को भी अच्छा करना है, आपको शुक्र को भी अच्छा करना है, आपको चंद्रमा को भी अच्छा करना है। तो सबसे पहले पकड़ लो आप भोलेनाथ को और कान्हा जी को। नीम की लकड़ी का घोड़ा, नीम की लकड़ी का घोड़ा, ये इतनी सॉलिड रेमेडी है, मैंने आज तक किसी को नहीं दी। ये मैं पर्सनल हमेशा यूज करती हूँ, आपने फोर्स किया तो ये बता रही हूँ मैं आपको कि लाल किताब का एक टॉपिक है कि अगर मंगल बद कुंडली में हुआ तो ये आपको ब्लड से रिलेटेड बीमारी देता है, ये आपको कोई गंभीर हेल्थ इशू देता है। लाल किताब से हिसाब से 5 ऐसे अच्छे काम जो करने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। आज है हमारे साथ डिम्पल मैम, जो कि हमें लाल किताब के बारे में बताएगी, लाल किताब की रेमेडीज के बारे में बताएगी कि आपको कैसे पैसा आएगा आपके पास, कैसे आपके हेल्थ इशू ठीक होंगे, कैसे आपकी लव लाइफ ठीक होएगी। तो आज मिलते हैं हम डिम्पल मैम से। डिम्पल मैम, स्वागत है आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। बहुत बहुत थैंक यू, आप यहाँ पे आए। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, मतलब आपकी जर्नी कैसी है, मतलब कहाँ कैसे यहाँ तक आए आप? माई सेल्फ आचार्य डिम्पल, बिलोंग इन दिल्ली, और पिछले 10 सालों से मैं एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मतलब एस्ट्रोलॉजी जी रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को पूरा टाइम एंजॉय कर रही हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए बहुत अच्छी रही, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को अगर हम अपने नजरिए से किसी को फेवरेट टॉपिक को पढ़ते हैं और उसको उसी का वर्क करते हैं, उसी को जीते हैं, तो वो हमारे लिए जो है पैशन और प्रोफेशन दोनों बन जाता है। ठीक है मैम, आप क्या क्या कर सकते हो, मतलब किस के बारे में आपको जानकारी है? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, फेस रीडर हूँ, लाल किताब एक्सपर्ट हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, और भृगु नंदी नाड़ी, हुमकार विधि लीम, माँ बगलामुखी की साधना, जो कि इसके माँ बगलामुखी की साधना के बारे में बताऊंगी। जैसे कि कल माता बगलामुखी की जयंती है, तो हम बोलेंगे कि जिसके ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, जिसके ऊपर कोई भी ऊपरी बाधा या कुछ भी आपको हडल सारे शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी की साधना हुमकार विधि लीम, जिसमें मैं बहुत स्पेशलिस्ट अपने आप को अच्छा फील करती हूँ। ये एनर्जी एक सुपर एनर्जी है। अगर आप इसको साधना लेते हैं, या माँ बगलामुखी का जो साधना का मंत्र है होम और लीम, अगर हम इसका मंत्र जाप करते हैं विद एनर्जी के साथ, तो ये पावरफुल एनर्जी आपको प्राप्त होती है। मैम, आपने कई टॉपिक बताए, तो मैं शुरू करना चाहूँगा लाल किताब के साथ। तो लाल किताब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में जानना चाहिए, और हमारी ऑडियंस को भी इंटरेस्ट है लाल किताब पे। हाँ जी। तो हम शुरू करते हैं। मैम, सबसे पहले बताओ लाल किताब क्या है? लाल किताब एक ग्रंथ है। लाल किताब एक ग्रंथ है, और इतनी डीप नॉलेज है कि आप इसको पढ़ते जाते हो। जब भी इस बुक को पढ़ते हो, कुछ नया आपको टिप्स मिलता है, कुछ नया आपको मिलता है। और इसकी रेमेडीज, जिसके सब मानते हैं कि लाल किताब की रेमेडीज जो हैं बहुत पावरफुल होती हैं। अगर आप कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, लिटिगेशन, कोर्ट केस, डिवोर्स, लव मैरिज, कोई भी अगर आप रेमेडीज करते हो, तो इसके रिजल्ट क्योंकि रिजल्ट आते हैं। इसके लोगों को मैंने कई बार सुना है कि लाल किताब नाम है तो लोगों को ऐसा लगता है कहीं ब्लैक मैजिक की या टूने टोटके की किताब तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चली थी पाकिस्तान की खुदाई जब हुई थी, तो रावण ने लिखा था इस लाल किताब को, और पाकिस्तान की खुदाई के समय ये बुक पाई गई थी। लेकिन ये अरबी लैंग्वेज में थी, तो इसको डिकोड करना मुश्किल था। उसको बाद में डिकोड किया पंजाब में रहने वाले पंडित रूपचंद जोशी जी ने। इसको डिकोड किया पंजाबी में और हिंदी में। इसको अरुण सहायता की बुक जो है, आपको अगर आप लेते हैं तो ये रूपचंद जोशी जी ने जो डिकोड किया, इसको इजी लैंग्वेज में इसको पढ़ा जा सकता है। सब लोग इसको पढ़ सकते हैं, सब लोग इसका कोर्स कर सकते हैं। इसे ये एस्ट्रोलॉजी की मास्टर कोर्स अगर बोलेंगे ना, प्रेडिक्टिव किसी को बोलेंगे कि प्रेडिक्शन आप कैसे करते हो, लाइफ की इवेंट कैसे लेके आते हो, अच्छे आप सूत्र जिसे बोलते हैं कहाँ से लेके आते हो, लाल किताब के बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब लाल किताब की रेमेडी एक्चुअल में वर्क करती है मैम? 100% वर्क करती है मैम। ये नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से कैसे अलग है? मतलब एक नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी हमें पता है क्या होती है, तो लाल किताब उससे कैसे अलग है?
वैदिक एस्ट्रोलॉजी बोले तो हम की राशियों के बेस पे चलती है, महादशा के बेस पे चलती है, अंतरदशा के बेस पे चलती है और प्लैनेट्स के बेस पे चलती है। उसी तरीके से लाल किताब राशियों को नहीं मानती। मतलब अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी लगन में कोई नंबर की राशि पाई गई है, हम बोलेंगे कि इसका 10 नंबर लगन है, 2 नंबर लगन है, 1 नंबर लगन है, तो लाल किताब किसी राशि को ना लेके फर्स्ट हाउस को पहला ही घर मानेगी और 12वें घर को 12वां ही हाउस मानेगी। ये सिर्फ प्लैनेट्स के बेस पे चलती है, राशियों के बेस पे नहीं चलती। इसकी प्रेडिक्शन काफ़ी सॉलिड होती है। आप देखेंगे कि किसी भी बात का जवाब लेना चाहो इसका वर्षफल से दिया जाता है। इसमें महादशा नहीं होती, इसमें जो है आपको लगन कुंडली से प्रेडिक्शन होगी, इसमें वर्षफल से प्रेडिक्शन होगी, इसमें जो है आपको जो 35 साल चक्र लगता है उसके हिसाब से प्रेडिक्शन होगी। सपोज किसी को मैम पता नहीं है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं लाल किताब से? मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं, उसकी प्रिडिक्शन, उसके हॉरोस्कोप के बारे में जान सकते हैं लाल किताब से? नहीं, अगर आप प्रिडिक्शन लगाना चाह रहे हो तब आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, तो आप लाल किताब के सूत्र इसमें फिट कर सकते हो, किसी भी नॉलेज के सूत्र लगा सकते हो। डेट ऑफ बर्थ नहीं है तब आप उस कंडीशन में क्या बोलोगे, या तो प्रश्न कुंडली लगवाओगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, या क्लाइंटेशन बोलूँगी आती है, जिनके पास कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है या उनके मम्मी पापा को नहीं पता था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फेस रीडिंग करते हैं या प्रश्न कुंडली लगाते हैं, वहाँ से उनकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनको जानते हैं, उसके बाद उसको लाल किताब के सूत्र लगा के हम उपाय देते हैं और चीज़ों को ठीक करते हैं। तो मैम लाल किताब के अनुसार हम कैसे कुंडली कैसे देख सकते हैं, मतलब क्या गणित है उसका? लाल किताब प्लैनेट्स के बेस पे चलती है। लाल किताब जो है हम बताएं तो आपका ब्लड ग्रुप तक लाल किताब बता सकती है क्या है। अगर आप बोलें तो किसी की, आपने देखा होगा कि किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, सारी ज्योतिष बता सकती है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांस हैं, लेकिन लाल किताब के सूत्र इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आप बताएं शुक्र जैसे कि 5वें घर में किसी का है, तो यहाँ पे लाल किताब कहती है कटी पतंग जातक होगा। मतलब शुक्र 5 वाला, शादी के बाद उसके एक नहीं अनेक अफेयर होंगे। ठीक है, इस तरीके से लाल किताब अपनी प्रेडिक्शन करती है। जैसे कि राहु 2nd हाउस में हो तो लाल किताब का कहना है यहाँ पे जितना धर्म स्थान पे जाते जाओगे या जितना आप भलाई करते जाओगे उतनी आपको दिक्कत आएगी। वास्तव में लाल किताब का सूत्र है कि 2nd हाउस में किसी का राहु बैठा हो तो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में घर में वॉशरूम होगा, और घर में किसी को थायराइड होगी, घर में किसी को गले की बीमारी होगी, और यही कारण होगा इसके फाइनेंस का लॉस का, यही कारण होगा इसके पैसों का। मैम लाल किताब के अनुसार जैसे किसी को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसा कोई अचूक उपाय जो मतलब कभी फेल ना हो, पैसे आए जिससे, ऐसा कोई उपाय है लाल किताब में? हाँ जी बिल्कुल है। सबसे पहले हम देखेंगे पैसा कौन सा प्लैनेट देता है। चंद्रमा और शुक्र पैसे का कारक है। ठीक है, चंद्रमा और शुक्र कुंडली में पीड़ित हो जाए तो ऐसा इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। पैसा आता तो है, सारा पैसा जो है लॉस पे चला जाता है। तो आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र को बैलेंस करना है। वो बैलेंस होता है भोलेनाथ की पूजा से। भोलेनाथ की पूजा कीजिए, खीर बनाइए, हर सोमवार और शुक्रवार वाले दिन खीर बनाइए, भोलेनाथ को भोग लगाइए। उस खीर को खुद नहीं खाना। आप लगातार इस उपाय को करके देखिए, 1 महीना करके देखिए, ना पैसे आ गए, कहीं से पैसों की बारिश ना हो गई, तब आप मुझे बताना। तो मैम ये रेमेडी इंस्टेंट भी वर्क कर सकती है? इंस्टेंट वर्क करने के लिए आपको किस कंडीशन में, सोमवार से उपाय को शुरू करना है। रोज दूध और चावल और धागे वाली मिश्री मिला के खीर बनानी है। रोज भोलेनाथ को भोग लगाना है। उस खीर को आपको खुद नहीं खाना, मंदिर में भगवान को अर्पित करके आना है। लगातार 21 से 43 दिन तक इस उपाय को कीजिए, इंस्टेंट आपको रेमेडी वर्क करेगी। मतलब इससे आपका चंद्रमा, आपने कहा, चंद्रमा और शुक्र बैलेंस हो जाएगा, पैसे आने के रास्ते बनेंगे ही बनेंगे। मैम शुक्र से एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि मतलब शुक्र लग्जरी भी देता है। हाँ जी, लग्जरी, तो लग्जरी के लिए कुछ उपाय है? शुक्र लग्जरी देता है, शुक्र अफेयर देता है, शुक्र स्त्री का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, शुक्र ही आपकी धनलक्ष्मी है। आपको देखना है आप शुक्र को कहाँ लेके जा रहे हो। अगर आपका शुक्र कुंडली में पीड़ित है या चंद्रमा पीड़ित है तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप शुक्र को प्राप्त कर रहे हो या अपने कैरेक्टर को आप खराब कर रहे हो, वहां पे आपको शुक्र जो है आपको राहु के कैरेक्टर में फल देगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तब आप अगर यहाँ से आप मल्टीपल उपाय कर रहे हो और चाहते हो कि आपका जो है फाइनेंस ग्रोथ हो जाए,
तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। शुक्र को पॉजिटिव करने के लिए स्त्री का सम्मान कीजिए, पत्नी की रिस्पेक्ट कीजिए, माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। साथ ही साथ इत्र लेना है आपको। इत्र को आपको कान के पीछे और हाथ की हथेली में रोज रात को रब करके सोना है। आप देखेंगे कि आपके पास पैसे आने के रास्ते अच्छे होंगे और शुक्र आपका बली होगा। शुक्र को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फटाफट रिजल्ट आप चाहते हो तो शुक्र जड़ी आप गले में धारण कर लो। ये आपके लिए 100% पैसा लाने के रास्ते बना देगी। पहनते ही 1 महीना में ये वर्क देगी आपको। शुक्र जड़ी, ये क्या होता है मैम बेसिकली? ये एक रेमेडी है। बोले तो आपने सुना होगा जड़ी बूटियां, चंदन की लकड़ी, चंदन की जड़, ऐसे बहुत सारी शुक्र जड़ी होती है। लेकिन इसको विधिवत आपको शुक्रवार वाले दिन अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने की विधि क्या है? शुक्रवार के दिन आप खीर का भोग लगाइए, माता लक्ष्मी को लाल गुलाब चढ़ाइए, धागे वाली मिश्री चढ़ाइए। ठीक है, धूप दीप लगा के आप पूजा कीजिए, वो जड़ी वहाँ पे रखिए। शाम के समय उस जड़ी को सफ़ेद कपड़े में लपेट के गले में धारण कर लें या लॉकर में रख दें, अपने पर्स में रख लें। आप देखेंगे पैसे आने के रास्ते ये जड़ी आपको ला के ही देगी। मैंने तो इस कंडीशन में भी देखा है कि किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या शादी टूटने के बिल्कुल रास्ते पे हो तो भी ये जड़ी जो है आपको पैसा लाने के रास्ते बनाती है। तो मैम इसे कोई भी बना सकता है या आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा बनाने के लिए? आप कोई भी बना सकता है, कहीं से भी ले सकता है। आप कांटेक्ट करना चाहें तो कॉल कर सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम लाल किताब के अनुसार जैसे लोगों की शादी नहीं हो रही है, कोई ऐसा अचूक उपाय जिससे लोगों की शादी हो जाए, रिश्तों की लाइन लग जाए, इससे ऐसा कुछ उपाय है आपके पास? बिल्कुल है। आज का ना सबसे पहले सवाल है कि हमारे पास कोई फीमेल अट्रैक्ट नहीं हो रही, हमारे अंदर वो शुक्र की पावर कम है, अट्रैक्शन पावर कम है, या हमारे से जो है शुक्र देता है आपको पैसा ही नहीं देता, शुक्र आपको अट्रैक्शन देता है। आप ऐसा बोलोगे या आप ऐसा लाइफ में ग्रोथ करोगे, लोग आपको देखकर अट्रैक्ट होंगे। जब वो अट्रैक्शन नहीं है तो यहाँ पे मतलब शुक्र कमजोर हो गया, तो शादीशुदा जीवन में दिक्कत आएगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है आप करोगे। इन सबको आप सुधारने के लिए, शुक्र को अच्छा करने के लिए आपको जो है शुक्र के उपाय करने हैं। पानी में थोड़ी सी दही डालिए, शुक्रवार वाले दिन स्नान कीजिए, बालों को दही से धोना शुरू कीजिए। फीमेल हो चाहे मेल हो, शुक्रवार वाले दिन अगर आप दही से बालों को धोते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा, पैसे भी आएंगे और अट्रैक्शन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, लोगों की शादी भी हो जाएगी। शादी से आजकल वैसे बहुत लोग परेशान हैं, मतलब कई उम्र हो जाती है। शादी के लिए एक स्ट्रांग उपाय और देती हूँ। फ्राइडे के दिन आप सुनार से छोटी सी चांदी की गाय की मोहर ले लो या छोटी सी चांदी की गाय ले लो आप, ठीक है। साथ में व्हाइट बटर ले लो, धागे वाली मिश्री ले लो, कान्हा जी को भोग लगाना शुरू कर दो और विश मांगो, कान्हा जी आपने मेरी शादी करवानी है। क्योंकि कान्हा जी को जब आप भोग लगाते हो ना, शुक्र को आप स्ट्रांग करते हो। माखन मिश्री का भोग लगा कर देखो, आप विश मांगो, ना रिश्ते आ गए तब बताना। ये तो चलो अरेंज मैरिज की बात होगी, रिश्ते आ रहे हैं, मतलब किसी को लव मैरिज घर वाले मान नहीं रहे और मतलब रिलेशन चल रहा है और वो घर वालों को मनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ रेमेडी? जुपिटर मतलब गुरु ग्रह जब तक सपोर्ट नहीं करेगा, लव कम अरेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है। लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करने के लिए आपको बृहस्पति को भी अच्छा करना है, आपको शुक्र को भी अच्छा करना है, आपको चंद्रमा को भी अच्छा करना है। तो सबसे पहले पकड़ लो आप भोलेनाथ को और कान्हा जी को, इनको पकड़ लो, इनकी पूजा करो, चीज़ें बैलेंस होते चली जाएंगी। अगर आप इसकी क्विक रेमेडी चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सुलेमानी हकीक का नाम तो सुना होगा, सुलेमानी हकीक, जिसका भी कुंडली में गुरु राहु का कनेक्शन होता है, ठीक है, या गुरु पीड़ित होता है, तो मैंने देखा है कि ऐसे में अगर लव मैरिज या प्लान करना चाहे कोई तो उनके मदर फादर मानते नहीं है या वो लव कम अरेंज हो ही नहीं पाती, पार्टनर स्पाउस से धोखा मिल जाता है। तो जुपिटर को अच्छा करने के लिए आपको सुलेमानी हकीक जेमस्टोन आता है, उसको विधिवत हाथ में धारण करो, उसके बाद बुजुर्गों को मनाना शुरू करो, रास्ते खुल जाएंगे शादी के, मतलब लव मैरिज हो जाएगी। यस। मैं हमने रिलेशनशिप के बारे में बातें कर ली, अब हम मतलब पैसे के बारे में आपने रेमेडी पहले भी दी थी। मैं चाहता हूँ एक रेमेडी से नहीं, मतलब मल्टीपल रेमेडी होनी चाहिए, मतलब जो इंस्टेंट वर्क करे, जैसा आपने पहले बताया इंस्टेंट वर्क करती है रेमेडीज लाल किताब की, तो ऐसा कुछ और बताओ रेमेडी जिससे पैसा मतलब आकर्षित हो, पैसा आपकी तरफ खींचा चलाएगा। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर लो, चंद्रमा कुंडली में अच्छा होने से ये आपके मन को अच्छा करता है, फोकस अच्छा करता है और 3 ग्रहों को अच्छा करता है। जो भी लाल किताब पढ़ने वाले हैं वो इस वीडियो को देख के 1 मिनट में समझ गए कि चंद्रमा कुंडली में जब खराब हो जाता है तो अपने 3 बलि के बकरे यानी गुरु, राहु और मंगल को बनाता है। तो जब चंद्रमा पीड़ित हो गया तो 3 ग्रह पीड़ित हो गए, पैसा जो है आपका नुकसान हो रहा है। तो आपको क्या करना है, गन्ने का रस गर्मियों में मिल जाएगा, गन्ने का रस शिवालय पे चढ़ाइए, ये पैसा लेके आपके पास आएगा बहुत स्ट्रांगली। चंद्रमा जड़ी
आप धारण कीजिए, अपने पास रखिए, सोमवार के दिन पूजा कीजिए, ये आपके पास पैसा लेके आएगा, ये नए नए पैसे के रास्ते आपके पास बनाएगा। ठीक है, आपने सुना होगा कि नीम की लकड़ी का घोड़ा, नीम की लकड़ी का घोड़ा, ये इतनी सॉलिड रेमेडी है, मैंने आज तक किसी को नहीं दी, ये मैं पर्सनल हमेशा यूज करती हूँ। आपने फोर्स किया तो ये बता रही हूँ मैं आपको कि नीम की लकड़ी का घोड़ा अगर आप अपने घर में रखते हैं और स्थापित करते हैं विधिवत, मतलब कि किस डायरेक्शन में, वास्तु के डायरेक्शन से आप स्थापित करते हैं, तो ये आपके पास चंद्रमा को कायम करता है, ये आपके पास पैसा लेके आएगा। कैसे भी रास्ते बना ले, श्योर शॉट है, ये आप मुझे कमेंट में बता देना चाहे। जिन लोगों के हॉरोस्कोप में गुरु और मंगल और सूरज को पापी प्लैनेट देखेंगे या पापी प्लैनेट साथ में बैठ जाएंगे, तो ऐसे लोगों को हेल्थ की इशू आना ही आना है। यहाँ तक मंगल शनि की अगर एक साथ युक्ति हो जाए तो कैंसर तक डिटेक्शन होती है, यहाँ तक मैंने देखा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, घर की नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम को नहीं रखना बिल्कुल भी। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम है ना, तो ये बड़ी बीमारी लेके आएगा ही आएगा। ये मकान कुंडली है, ये वास्तु टिप्स है, ये लाल किताब की वास्तु से मैं बता रही हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले ये दूर करना है, इसको दूर करना है। उसके बाद आपको सूर्य को अच्छा करना है। सूर्य को अच्छा करने के लिए और मंगल को अच्छा करने के लिए मंगल बद हॉरोस्कोप से दूर करना है, क्योंकि लाल किताब का एक टॉपिक है कि अगर मंगल बद कुंडली में हुआ तो ये आपको ब्लड से रिलेटेड बीमारी देता है, ये आपको कोई गंभीर हेल्थ इशू देता है, अपने भाइयों से प्रॉपर्टी का वाद विवाद करवाता है, ऐसे में भाई भाई का हक मार लेता है, या भाई को कोई हमेशा लाइफ में कष्ट रहता है। तो आपको मंगल बद का उपाय करना है क्या है, 3 धातु का छल्ला, चांदी, सोना और तांबा, इसकी आप रिंग बना लीजिए। और सूर्य फिंगर, हम बोलते हैं रिंग फिंगर, रिंग फिंगर में इसको धारण कर लीजिए। ये मंगल बद को दूर करता है, ये पैसा भी लेके आता है, ये लाइफ में भाइयों से रिश्ते अच्छा करता है और बीमारी को तो 100% दूर करता है। अब हम बात करेंगे किसी को गंभीर बीमारी है तो क्या कर लें ऐसा कि आपको रिजल्ट गारंटेड आ जाए। तो सबसे पहले मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट की वॉशरूम को दूर करवाओ, नॉर्थ वेस्ट की वॉशरूम को दूर करवाओ। ठीक है, घर की ईस्ट के डायरेक्शन को अच्छा करो, सूर्य को अच्छा करो। सूर्य को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, हर महीने संक्रांति आती है, सबको पता है, कैलेंडर, देसी कैलेंडर ओपन कर लो, 14 या 15 तारीख, यही तारीखें होती हैं और कोई तारीख नहीं। इन्हीं 2 तारीख में एक दिन संक्रांति लिखी होगी, उस दिन आपको अपने वजन के बराबर गुड़ या गेहूं मंदिर में डोनेट करते चले, बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। बाकी आप अपने हॉरोस्कोप को एनालाइज करवाइए, देखिए उसमें अगर तीनों ग्रह जो है मेल प्लैनेट सूर्य मंगल और गुरु पीड़ित है, उसके उपाय कीजिए, जो उपाय बनते हैं उससे आपकी हेल्थ इश्यू गारंटेड ठीक हो जाएगी। मैम, मैं एक क्वेश्चन सोच रहा था, मतलब कि जैसे लाल किताब के अनुसार ऐसी कोई 5 गलतियां जो लोग करते ही करते हैं, मतलब उन्हें नहीं करनी चाहिए। ये तो आपने बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं आपको बताऊंगी, ज्यादातर लोग छबील बांटते हैं, पानी का डोनेशन करते हैं, बड़े लेवल पे पानी बांटते हैं, और आपका पड़ोसी भी आके बोलता है ना कि मेरी तो टंकी खाली है, कि आप मुझे पानी दोगे, तो रोज उनको पानी देने के लिए पाइप उनके घर से जा रहा होता है कि कोई नहीं, आप तो हमारे भाई हो, पड़ोसी हो, पानी लो। पानी देना मतलब चंद्रमा का डोनेशन करना, चंद्रमा का डोनेशन मतलब पैसे का डोनेशन। ठीक है, अब जिसका भी, मैं नहीं कह रही है, लाल किताब में क्लियरली मेंशन है, छठे घर में जिसका भी चंद्रमा बैठा होगा, ऐसा इंसान अगर छबील लगाता है, पानी बांटता है, तो वो कंगाल हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और गंभीर शारीरिक मानसिक कष्ट पाएगा। तो अपनी कुंडली दिखाए बिना दान करना भी नुकसानदायक होता है। ठीक है, सेकंड हम बात करेंगे कि और क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग भंडारा लेके खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सबको, तो जिनका भी गुरु खराब है ना, ऐसे लोग भंडारा लेके खाते हैं। तो सोचो भंडारा बढ़ता क्यों है, एक मन्नत मांगी होती है सबने कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए, मेरे कष्ट दूर हो, भंडारा करूंगी। ठीक है, जब आप उस भंडारे को करते हो तो आप अपने कष्टों को दूर करते हो। तो जो पब्लिक उस भंडारे को लेती है वो दूसरों के कष्टों को ऑब्जॉर्व करती है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कौन लोग करते हैं, जिनका 5th, 6th और 10th और 11th हाउस में गुरु प्लेसमेंट में बैठा होता है, ऐसे लोग भंडारा खाने के शौकीन होते हैं। और भंडारा करने से कौन बर्बाद हो जाएगा, जिसका गुरु नीच का मतलब 10वें घर में 10वीं राशि में बैठा होगा या वर्षफल में आ जाएगा लाल किताब के हिसाब से। ऐसे लोग जब भंडारा करेंगे तुरंत के तुरंत ही घर में किसी को बड़ी प्रॉब्लम, घर में किसी को हेल्थ, घर में किसी को हार्ट अटैक, बड़ी कोई चलान या गंभीर समस्या आएगी। लाल किताब में क्लियरली लिखा है कि गुरु 10 हो, भंडारा किया तो जहर देने के इल्जाम लगाए जाएंगे। सुन लो, आप भंडारे में जो खाना खाने जाते हैं ना, आपके लिए ये वीडियो है, आप जरूर देखिए इस पॉडकास्ट को। मैम, और गलतियाँ आपने 2 गलतियाँ बता दी, तो और गलतियाँ बताओ। ठीक है, अक्सर लोग आपने देखा है बंदरों को गुड़ चना खिलाते हैं, और अक्सर आपने देखा है सूर्य को जल सब लोग दे रहे हैं, आधे से ज्यादा दुनिया जो है सूर्य को जल दे रही है।
ये सबके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन जिन लोगों का शनि फर्स्ट हाउस में बैठेगा या जिन लोगों का मकर लगन होगा, ऐसे लोग अगर सूर्य को जल देंगे तो ये हेल्थ इशू फेस करेंगे, डाउनफॉल फेस करेंगे। इसके पीछे का एक लॉजिक है। फर्स्ट हाउस जो होता है लाल किताब के हिसाब से सूर्य का होता है, ठीक है। जब आप शनि को वहां पे बल, मतलब सूर्य शनि वहां पे प्लेसमेंट है और सूर्य को आप बल देते हो, तो आप जो है वहां पे शनि जो है आपके नेगेटिव हो जाते हैं। और 10 नंबर लगन वाले अगर सूर्य को जल देते हैं तो उनकी 8th हाउस का जो प्लैनेट है, 5 नंबर जो 8th हाउस में बैठा है, वो जाग जाता है। तो जो भी हम रेमेडी करते हैं ना लाइफ में, रेगुलर बेसिस पे हम रेमेडीज जो भी करते हैं, वो हाउसेस, वो प्लैनेट हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वही फल हमें मिलना लगता है। आधे से ज़्यादा लोग कई बार मुझे आके बताते हैं, हम कई लोग काफ़ी दिन हो गए मैडम, हम ना बंदरों को खाना खिला रहे थे और हमारे साथ ना ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो जब आपने फोकस करके कोई उपाय किया ना कि मैं अपनी कुंडली के उपाय करने जा रही हूँ, रोज मैं बनाना ही खिलाने जा रही हूँ, तब वो प्लैनेट आपको एक्टिवेट होकर आपको रिजल्ट देगा, अच्छा या बुरा। 3 होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिनकी भी 2nd हाउस में पापी प्लैनेट बैठ जाएं, शनि बैठ जाए एग्जाम्पल के लिए, और वो रोज शिवालय पे जल चढ़ाते हैं या शिवलिंग पर रोज चंद्रमा की चीजें रख के आते हैं, तो ये आप सूर्य ग्रहण को वहां पे चंद्र ग्रहण को बना लेते हो। केतु 2nd हाउस में बैठा है और आप चंद्रमा मतलब कि चावल या दूध शिवालय पे चढ़ाते हो या रख के आते हो वहां पे, तो चंद्र ग्रहण का योग बनता है, बड़े फाइनेंस के योग बनते हैं, बड़े लेवल का पैसों का नुकसान होता है, मानसिक तनाव होता है, माता को कष्ट होता है। और दूसरा हम बात करेंगे चंद्रमा जिसका 12th हाउस में होता है। लाल किताब में लिखा है क्लियरली कि 12 चंद्रमा वाले को किसी को भी मुफ्त में पढ़ाना नहीं है। ऐसे लोग जब किसी को मुफ्त में पढ़ाते हैं या अपनी डिग्री को सामने लगा देते हैं, जैसे हमने शोपीस में लगा के टांग दिया, तो चंद्रमा 12 यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही चंद्रमा 12 डिप्रेशन में है, रातों को सैलाब आया है और कहते हैं कि ऐसा ऐसा दुख जो रातों को ही सताएगा, पुरानी से पुरानी बातें याद आएंगी। तो ऐसे लोगों को ये वाला डोनेशन नहीं करना, किसी को मुफ्त एडवाइस या पढ़ाना नहीं है। हम गलतियाँ की बात कर ली हमने, गलतियों की हम बात करेंगे। वो कुछ 5 अच्छे काम लाल किताब के अनुसार जो करने ही चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। लाल किताब से हिसाब से 5 ऐसे अच्छे काम जो करने से आपका जीवन बदल जाएगा। गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, माँ के चरण दबाओ। कितने भी माता पिता आपको बुरे लगते हो, बुरे उन्हीं को लगेंगे जिनका चंद्रमा खराब है, उनको माँ बुरी लगेगी, जिनका सूर्य खराब है उनको पिता बुरे लगेंगे। तो आप उस चीज को, सारे प्लेनेट आपके घर में हैं, पिता सूर्य बोलते हैं, माता को चंद्रमा बोलते हैं, छोटे भाई को मंगल बोलते हैं, बड़े भाई को जो है गुरु बोलते हैं, बहन को बुध बोलते हैं, ससुराल वाले राहु के, और मामा जो है छोटे वाले हमारे केतु के। तो अगर आप इनमें से इनके रिश्तेदार की सेवा करते हो, इनका गुस्सा को सहन कर लेते हो, तो ये जो है आपकी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब हम इतना तो पहले करें, उसके बाद हम चाहते हैं उपाय करें। तो गुरु को पॉजिटिव करने के लिए, जिन लोगों को कंसीविंग नहीं हो रहा बेबी, या जिन लोगों को मतलब IVF तक फेल हो जा रहे हैं, उन लोगों को शुक्र अच्छा करना चाहिए। शुक्र अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गन्ने के जूस में आप थोड़ा सा चूना, जरा सा चूना डालिए, पिन पॉइंटेड बोलते हैं, पिन जैसा, और लगातार उसे कंज्यूम कीजिए। देखेंगे IVF के रिजल्ट जो है आपको अच्छा आने लगेंगे। और जब सूर्य का ट्रांजिट अच्छा होता है, IVF को तब ट्राई किया जाता है, अदरवाइज IVF आपका पैसा लगाया हुआ फेल हो जाएगा। लाल किताब के अनुसार जैसे आजकल लोगों को लत है बहुत है शराब की, मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आजकल शराब पी रहे, मतलब 17-18 सब नहीं पीते, सब नहीं पीते। शनि जिसका दूसरे घर में या 2nd हाउस के मालिक के साथ बैठा होगा, ऐसे लोग ड्रिंक 100% करेंगे, मेल हो फीमेल हो या बच्चा हो। 2nd हाउस वाला शनि दारू शराब के बिना रह ही नहीं सकता, और 2nd हाउस का राहु बैठा हुआ, वो स्मोक किए बिना या सूखा नशा किए बिना रह ही नहीं सकता। इसको आपको अच्छा करने के लिए गले में चंद्रमा जड़ी पहनो, गले में चांदी की चैन पहनो, चांदी की 4 ग्राम की गोली पहनो, चांदी का पिंजरा पहनो। आप देखोगे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अच्छे बोलूंगी, बहुत ही अच्छे मिलेंगे। आप कमेंट करके बता देना ना अच्छे मिले तो। शराब छूट जाएगी लोगों की इससे? शराब छूट जाएगी। शराब छुड़ाने के लिए ना आपको गले में सोने की चैन और सोने की गोली पहनी है। सोने की चैन और सोने की गोली, इससे शराब छूट जाएगी। हाँ, अगर कोई नहीं पहन सकता, सोना ना हो किसी के पास, तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप हल्दी का तिलक लगा सकते हैं गली में। और जुपिटर को पॉजिटिव करने के लिए हल्दी और धागे वाली मिश्री हमेशा मंदिर में दान करते रहें। मैम आपने बहुत से दान बताए, मतलब कि बहुत गलत असर पड़ता है, मतलब ये वाकई में मतलब
इम्पैक्ट डालता है हमारे, अगर हम कुंडली बिना दिखाए किसी को दान कर रहे कुछ भी? हाँ जी, बिल्कुल करता है। आप करके देख लो, कोई भी चीज़ का रिजल्ट आपको ना आए तो। जैसा आपने बताया मुझे कि पानी नहीं पिलाना चाहिए, मतलब छबील जो आपने बोला, हाँ। बट हम तो सुनते आ पानी रहे पिलाना नहीं बोला, आप 2-4 लोगों को पानी पिला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बड़े लेवल पे छबील कर रहे हो तब आपको प्रॉब्लम आएगी, और सबको नहीं आएगी। वो जिसका 6 हाउस का चंद्रमा होगा बस उसी को आएगी। बट मैम कहते हैं कि पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। लाल किताब अरुण सहायता चंद्रमा 6 हाउस को जरूर पढ़िए और फिर बात कीजिए। लाल किताब के अनुसार मतलब किसी को अपनी इच्छा पूरी करनी है, ऐसा कुछ उपाय, मतलब विश मैनिफेस्टेशन आजकल चल रहा है, बट मैनिफेस्टेशन के अलावा आप लाल किताब की कोई रेमेडी बताओ जिससे मतलब विश मैनिफेस्ट हो जाए। जब तक कुंडली का गुरु अच्छा नहीं होगा इच्छा पूरी नहीं होती, क्योंकि इच्छा करने के लिए आपको मतलब प्रभु से कनेक्शन बनाना होता है। ठीक है, जब आपका कुंडली में 9th हाउस स्ट्रांग होगा, केतु अच्छा होगा, गुरु अच्छा होगा, तो यहाँ पे इच्छा पूर्ति के योग बनते हैं। आप चाहते हो कि मैं फॉरेन ट्रैवल करूं या मैं विदेश जाऊं, कहीं वहां पे जाके बस जाऊं, हाँ जी, अगर आपका गुरु अच्छा है तो आपने इच्छा करिए तो वो पूरी होने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है आपने श्रीदेवी से शादी करने की इच्छा ना कर ली हो। अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। हाँ जी, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है मैम, जैसे आपने फॉरेन की कंट्री की बात करी अभी, मतलब किसी को एजुकेशन के लिए जाना है फॉरेन, मतलब अच्छी करियर ग्रोथ के लिए फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, एजुकेशन करना चाहता है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी है लाल किताब में आपके? हाँ जी, बिल्कुल है। अगर कोई फॉरेन कंट्री जाना चाहता है और वीज़ा नहीं लग रहा, तो आपको क्या करना है, येलो कलर के बलून गैस वाले 12 आप किसी भी खुली जगह जाके छत पे जाके उसको उड़ा दीजिए, और उसके बाद आप ट्राई कीजिए, आपका वीज़ा लगने के चांस हैं। डिपेंड आपकी दशा महादशा कौन सी चल रही है, उसके लिए हॉरोस्कोप जरूर एनालाइज करवाइए। दशा महादशा के उपाय, वर्षफल के उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कई बार अगर मैं बताऊंगी कि वर्षफल आपके काम को नहीं कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो काम नहीं होंगे, आपके काम उस समय के लिए अटकेंगे। उसका उपाय करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। मैंने कई बार देखा है कि ब्लैक मैजिक के जो केसेस आते हैं सबके साथ नहीं होता, सबको वहम होता है ब्लैक मैजिक, लेकिन अगर वर्षफल में आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया, सूर्य पीड़ित हो गया, तो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने के स्ट्रांगली चांसेस होते हैं। आपके ऊपर कोई ना करने वाला भी हो, आप चौराहे पे पैर रख रहे हो और गलत चीजें आपको कनेक्ट हो जाएंगी। लाल किताब मैंने सुना है ना, लोग बाग कहते हैं कि ना ब्लैक मैजिक के लिए ही यूज करी जाती है। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल किताब एक बहुत सुंदर ब्यूटी है, बोलेंगे इतना अच्छा ग्रंथ है कि आप इसको पढ़ के एक नॉलेज ले सकते हो। जिनको नॉलेज नहीं है, ये डर वाली चीज़ें मन से हटा दीजिए, आप इसको पढ़ के देखिए। कोई भी इसको घर में रख सकता है, इसके उपाय कर सकता है और चीज़ें सॉल्व होती हैं। जैसे किसी के पास ब्लैक मैजिक है, हुआ है, तो उसको कैसे पता कर सकते हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग कि इस पे ब्लैक मैजिक हुआ है? कुंडली देख के, कुंडली देख के। चंद्रमा अगर मैंने बताया, चंद्रमा अगर पीड़ित है और वर्षफल में पीड़ित है तो 100% ब्लैक मैजिक होगा ही। ठीक है, छठे घर में चंद्रमा, 8वें और 12वें घर में चंद्रमा, या चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन, चंद्रमा को राहु केतु शनि तीनों देख लें तो ऐसा लोग ब्लैक मैजिक के शिकार होते हैं। आपने बता दिया ब्लैक मैजिक के शिकार होते हैं, मतलब हमको पता चलेगा कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। ठीक है, फिर उसको तोड़ने का कुछ उपाय? ब्लैक मैजिक को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले चंद्रमा को अच्छा करना है, भोलेनाथ की पूजा करनी है। जिसको भी फील हो रहा है ना ब्लैक मैजिक हुआ है, सबसे पहले एक उपाय करना शुरू कर दो। किसी भी एस्ट्रोलॉजर को चाहे आप बाद में कांटेक्ट करो, आपको कच्चा दूध और जो है पानी बराबर मात्रा में मिला के शिवालय पे चढ़ाना है। आप चढ़ाओगे, इसके बाद आपको जो है कहते हैं ना होशो आवाज में आप आने लग जाओगे, नेगेटिविटी आपकी सारी चली जाएगी। उसके बाद आपको करना चाहिए ओमकारा विधिलीम, माँ बगलामुखी की साधना, जो कि मैं करवाती हूँ। मैंने देखा है इसका रिजल्ट, जिसने भी, इवन मैंने भी अगर माँ बगलामुखी का ओमकार विधिलीम किया है तो ये इतनी पावरफुल एनर्जी है। ब्लैक मैजिक, इवल आई प्रोटेक्शन, शत्रु का नाश, शत्रु आप पे हावी हो रहे हैं, आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहा है, कितने भी बड़े बड़े आपके साथ नेगेटिव इवेंट हो रहे हैं, तो ओमकार विधिलीम करके आप चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट केस तक से भी छुटकारा मिल सकता है इससे। कलयुग में हनुमान जी, माँ काली, माँ बगलामुखी, ये 3 देवी देवता उग्र देवी देवता हैं, जिनकी पूजा करने से आपके उग्र होने का मतलब ये है कि शत्रु जो आप पे हावी हो रहे हैं, आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, इसी चीज से दूर होती है। जैसे कि अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है और आपने ओमकार विधिलीम अपना किया है, माँ बगलामुखी की साधना की है, आप देखोगे कि प्रॉब्लम जो है शत्रुओं के दिमाग पे ही इतना असर डालती है, शत्रु नाश करती है। मैम, जिन लोगों के मल्टीपल अफेयर्स रहते हैं, मतलब उनकी कुंडली में क्या दोष होता है लाल किताब के हिसाब से?
लाल किताब के अरुण सहायता या किसी भी लाल किताब बुक में आप पढ़ोगे, शुक्र 5वें घर में भी जिसका भी बैठता है, ऐसा लोग बोलते हैं कटी पतंग होगा। मतलब शादी पे पहले तो अफेयर था ही था, शादी के बाद भी अफेयर होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो है आपका शुक्र पीड़ित हो जाएगा, आपके शुक्र के फल नेगेटिव हो जाएंगे, वाइफ घर में बीमार रहेगी, बच्चों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे। किसी को अपनी बिजनेस में ग्रोथ करनी है, मतलब उसका कारोबार अच्छा रहे, मतलब बिजनेस ऊंचे तक लेवल तक जाए, उसके लिए कोई उपाय है आपके पास? हर महीने कन्या पूजन करना शुरू कर दो, बुध को अच्छा करना शुरू कर दो, बुध को नेक करो। बहन बेटी बुआ घर में आती है तो बिना लिए खाली ना भेजो किसी को भी। आप हर महीने कंजक पूजन करते हो तो बुध आपका अच्छा होता है। और एलम फिटकरी थोड़ी सी टूथपेस्ट के ऊपर पाउडर थोड़ा सा लगा के उसका ब्रश करना शुरू कर दो। लगातार 43 डेज करके देखो, ये आपके बुध के दोषों को दूर करेगा, ये आपकी कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग को अच्छा करेगा और बुध को अच्छा करेगा। यहाँ बिजनेस ग्रोथ होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैंने सुना, जैसे कि आपने भी शराब की बात करी थी, मैंने सुना ना शराब पीने से, जैसे शुक्रवार को शराब पीने से मतलब शुक्र अच्छा होता है, या ये अच्छी मतलब सही बात है या मिथ है? ये मिथ है। शराब पीने से अगर शुक्र अच्छा हो जाए तो सब लोग कर लें। शराब पीने से अक्सर घर खराब होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अल्कोहल की एडिक्शन लगाते हो ना कहीं आप शुक्र को अपने नेगेटिव लेके जा रहे हो। शुक्र को अच्छा करना है और शराब का सहारा लेना ही है, तो आप थोड़ी सी सरसों का तेल या थोड़ी सी शराब कच्ची मिट्टी पे गिराएं, जैसे 7 बूंदें, तो यहाँ पे शुक्र और शनि आपस में मिलते हैं जो कि शुक्र को अच्छा करते हैं। या इसका एक अच्छा वाला उपाय कर सकते हैं कि गाय को लगातार पालक खिलाने से बुध और शुक्र मिलता है। यहाँ पे सूर्य भी अच्छा होता है, यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होती है, बिजनेस भी अच्छा होता है और कैरेक्टर भी अच्छा होता है। बिना कुंडली दिखाए गाय को पालक खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, सब खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी तो एक तरह का दान ही हुआ ना? ये दान नहीं है, आप किसी को भोजन खिला रहे हो, ये इतनी इंसान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो किसी को दान कर सके। हम किसी को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए कुछ उपाय, मतलब जॉब में भी प्रमोशन मिले, मतलब जहाँ भी जाए अच्छा ही रहे, करियर एकदम बढ़िया ग्रोथ हो जाए उसका। शनि को अच्छा किए बिना अच्छी जॉब नहीं लग सकती। शनि कुंडली में अगर पीड़ित है, या शनि राहु के साथ है, शनि केतु के साथ है, या शनि आपका 8 और 12th और 6 हाउस में है, तो ऐसे में ऐसे लोगों की जॉब लगती नहीं है, लगती है छूट जाती है, 4-6 महीने बाद जॉब छूट जाती है। तो शनि को अच्छा करने के लिए आपको ब्लाइंड लोगों की सेवा करनी है। ब्लाइंड लोगों को कुछ भी भोजन खिलाएं, छोले भटूरे, समोसे, साथ में आपको गुलाब जामुन या मीठा जरूर खिलाना है। ये आपके करियर को बूस्टअप लेके आएगा। ये एक महा उपाय है लाल किताब का। शनिवार से एक बात ध्यान है, मतलब जैसे कल सैटरडे था, आज संडे, हम बैठे हुए यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, कल सैटरडे था हमारे ऑफिस में, मतलब आजकल रूटीन में होने लग गया, मतलब जो बॉस है सबको मतलब कि समोसे खिलाते हैं। इसके पीछे क्या राज है? ये अपना शनि अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, शनि से बोले तो शनि क्या है? शनि आपका ऑफिस का स्टाफ है, शनि आपकी मेड है, शनि आपका जो है वर्कर है, शनि लोहे का सामान है, शनि गाड़ी है, शनि मशीनें हैं, शनि आपके कर्म है, शनि आपकी नज़र है। नज़र से नज़रिया भी शनि है, आप किस नज़रिए से अपने कामों को देखते हो, ये सब शनि है। तो एक शनि अच्छा होने से आपकी चीज़ों को अच्छा किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिक्शे पे बैठते हो, उसने आपसे 50 रुपये मांग लिए, आप बोलते हो भैया कम कर लो, 30 देते हो, 20 देते हो, तो शनि अच्छा हो ही नहीं सकता। यहाँ पे गोभी चावल खरीदने आप जाते हो, 10-10 रुपये की बार्गेनिंग करते हो, तो शनि अच्छा हो ही नहीं सकता। शनि को अच्छा करने के लिए जो लेबर क्लास लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनका हक ना मारे। आपके नीचे कोई काम करके गया है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, आपके ऑफिस में स्टाफ है, तो उनका हक ना मारे। उनके टाइम टू टाइम आप पेमेंट करें, काम लें। ना दे सके किसी को तो मना करना ज्यादा बेटर है, ना कि किसी का हक मारना है 2 पैसे का, उससे आपका शनि खराब होता है। मैंने एस्ट्रोलॉजिकल वे में ये सुना है कि मतलब कि शुक्र ही पैसा देता है। लाल किताब में ऐसे भी मतलब कुछ बातें हैं कि जिससे कोई और ग्रह है जो शुक्र से भी ज़्यादा पैसा दे सकता है? लाल किताब के हिसाब से चंद्रमा पैसे देता है। चंद्रमा है ही धन का कारक, चंद्रमा माता का कारक है, चंद्रमा धन का कारक है, चंद्रमा आपका मूड स्विंग्स है। चंद्रमा जहां बैठा होता है ना हॉरोस्कोप में, उस जगह से आप पैसा कमाते हैं। सब अपनी कुंडली ओपन करके फटाफट से देख लो, आपके हॉरोस्कोप में जिस हाउस में चंद्रमा बैठा है उसी जगह से आपको पैसे आ रहे हैं। जैसे कि चंद्रमा 2nd हाउस में है, तो कुछ आप ऐसा काम करते हैं बोलने से रिलेटेड, कन्विंसिंग से रिलेटेड, जहां से आप पैसा कमाते हो। चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है तो डेली वेजेस इनकम होती है, बिजनेस होता है। ज्यादातर चंद्रमा 7वें वाले का एस्ट्रोलॉजर ही होता है, ये एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ठीक है, गुरु के साथ चंद्रमा बैठा हो तो भी हम बोलेंगे कि ऐसा गज के
तीसरी युग जो वैदिक वाले बोलते हैं, वैदिक में माना जाता है, ऐसे भी इंसान जो है टीचिंग प्रोफेशन में चला जाता है या धार्मिक हो जाता है, इनका मन पूजा पाठ में लगता है, तो ऐसे लोग भी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। लाल किताब के अनुसार मैंने सुना है मतलब वशीकरण के लिए भी यूज़ की जाती है लाल किताब। लाल किताब वशीकरण के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती। मैम आपने प्रॉपर्टी की बात करी थी कि भाई भाई में झगड़े होते हैं प्रॉपर्टी को लेके, डिस्प्यूट बहुत चल रहे हैं आजकल फैमिली में, तो उसको कैसे ठीक? अगर किसी का कुंडली में मंगल पीड़ित है, मंगल बद है, लाल किताब के किस थ्योरी से मंगल बद हो जाता है? जब सूर्य शनि एक साथ हो जाते हैं, जब मंगल बुध के साथ हो जाता है, जब मंगल केतु के साथ हो जाता है, या जब मंगल नेगेटिव हाउसेस में मतलब 6, 8, 12 में हो जाता है, तो यहाँ मंगल बद हो जाता है। मंगल बद मतलब मंगल बुरा हो जाता है, तो ऐसे में इंसान खून की रिश्तेदारों से प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, बेटे से जो है दूरी हो जाती है, खुद को भी दिक्कत होती है, पुत्र संतान को भी दिक्कत होती है। ऐसे में बोला जाता है कि भाई भाई में डिस्ट्रीब्यूट जो है नहीं होना चाहिए। मंगल को अच्छा करने के लिए आपके भाई को आपको जब जरूरत हो आपको उसके काम आना चाहिए। बुध को अच्छा करने के लिए, नेक करने के लिए आपको बहन की सेवा करनी चाहिए। मंगल बद का उपाय मैंने आपको बता दिया है। मंगल बद हमेशा चंद्रमा से ही ठीक होता है और चंद्रमा को कायम करें। ज्यादा से ज्यादा चांदी पहने, पानी में कच्चा दूध डाल के नहाएं और 3 धातु का छल्ला या कड़ा पहने, जैसे सोना, चांदी और तांबा मिला के आप छल्ला पहने। साथ ही आप नीम की लकड़ी का बना हुआ घोड़ा अपने घर में स्थापित करें, ईस्ट के डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट में। आप देखोगे मंगल बद के रिजल्ट आपको नहीं आएंगे। आजकल ना बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए, मतलब जैसे खाना खाने में चिड़चिड़ापन, पढ़ने में चिड़चिड़ापन, माँ बाप से बात करने में चिड़चिड़ापन, तो उसके लिए कुछ मतलब बच्चा सही हो जाए। मंगल की एनर्जी को डोनेट करवाओ। जब मंगल आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है, जो चिड़चिड़ापन और गुस्सा लेके आता है, रिलेशनशिप खराब करता है। जिसको भी गुस्सा और इरिटेशन होती है तो तुरंत आपको मंगल का सामान डोनेट मतलब मंदिर में दे के आना चाहिए। आपको गुड़ यानी कि जयगरी जो है थोड़ा सा हनुमान जी को अर्पित करें। 5 मंगलवार लगातार करें। ये आप शिवालय पे रख के आ सकते हैं। आप देखोगे कि आपको गुस्सा आना जो है वो बहुत हल्का हो जाएगा। और कई बार गुस्सा सूर्य राहु के कॉम्बिनेशन से भी आता है। यहाँ पे मंगल बद का यंत्र जरूर पहने। जिनके बच्चों को गुस्सा आता है या जिनका नेम फेम नहीं हो रहा, जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, जिनकी जो है एग्जाम देते हैं फेल हो जाते हैं या 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं, फादर से रिलेशन अच्छे नहीं है या कोई सरकारी दिक्कत है, पुलिस कोर्ट कचहरी की दिक्कत है, इसका मतलब सन राहु का कॉम्बिनेशन है और हेल्थ इशू भी देता है ये। या मंगल बद का यंत्र पहनने से आपको सूर्य और राहु का दोष दूर होता है। राहु को अच्छा करने के लिए भी कोई रेमेडी है लाल किताब में? राहु को अच्छा करने के लिए आपको चाय पत्ती का डोनेशन कर सकते हैं। जिनको गंभीर हेल्थ इशू आ रही है या जिन लोगों को लगता है कि ससुराल से रिलेशन अच्छे नहीं है, उनका तो 100% जो है राहु खराब है। आपको ससुराल से रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, ये राहु को बैलेंस करता है। और जिनके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं वो लाल कपड़े में जौ बांध के घर में रख दीजिए। कच्चे दूध की छींटे, जैसे घर में सफाई हो जाती है, पानी में कच्चा दूध मिला के कच्चे दूध की छींटे लगाइए। रात को गैस का नॉब जब बंद करते हो तो कच्चे दूध की छींटे लगा के गैस को बंद कीजिए। ये राहु की शांति और मंगल की शांति होती है इससे। हमने डिस्प्यूट की बात करी मैम, फैमिली में डिस्प्यूट की। डिस्प्यूट तो मैम कई तरह के से होते हैं, मतलब जैसे किसी का जमीनी विवाद चल रहा है, मतलब एक तरह से कोर्ट केस ही हो गया जमीन, और किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है या बिक नहीं रही उसकी वो वाली प्रॉपर्टी, तो उसके लिए कुछ रेमेडी? कई कंडीशन में देखे हैं मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूट होने के पूरे चांसेस होते हैं जब शनि फर्स्ट हाउस में होता है या शनि जो है पीड़ित होता है। तो आपको भाइयों से जो है कोई कोर्ट केस वगैरह हो रहे हैं, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप देखिए कि शनि आपका नेगेटिव रिजल्ट देता है। अगर आपने प्रॉपर्टी अपने नाम ले ली है और आप गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है अभी जस्ट प्रॉपर्टी ली है या मकान में तोड़फोड़ करवाई है, तो आपके साथ ना हेल्थ इशू आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो गई, पुलिस वाले आने लग गए, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि आपने प्रॉपर्टी ली है। कारण ये है, शनि अगर फर्स्ट हाउस या 8th हाउस में हो, प्रॉपर्टी लोगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कोर्ट केस या हेल्थ इशू आएगा ही आएगा। मैम लाल किताब में कोई ऐसा उपाय है जिससे मतलब धन आकर्षित हो, मनी मैग्नेट जिसे कहते हैं हम, मतलब पैसा आकर्षित हो, पैसा खींचा चला है? चंदन की लकड़ी शिवालय पे रखना शुरू कर दो। हर सोमवार चंदन की लकड़ी शिवालय पे रख के आओगे, वो वहां पे घिसेगी, लोग उसे लगाएंगे, चंद्रमा आपका बैलेंस होगा, ये आपको पैसे आने के नए नए रास्ते बनाएगा। दूसरा उपाय, लगातार सफेद चंदन पानी में डालकर स्नान करो या तिलक लगाना शुरू कर दो, ये पैसा आने के रास्ते बनाता है। तीसरा उपाय, शहद में चंदन का पाउडर मिला के भोलेनाथ पे लगाना शुरू कर दो, ये आपको पैसे कहीं से न कहीं से रास्ते बना देगा। मैम लाल किताब के अनुसार मतलब
हमने ऐसा सुना है ना, हमने ऐसा देखा भी एक्चुअल में, जैसे मान लो किसी के घर में बच्चा हुआ है, कई बार तो लोगों की किस्मत खुल जाती है, हाँ जी, बट कई बार मायूसी छा जाती है। हाँ जी। इसके पीछे लाल किताब में क्या लॉजिक है? ऐसा होता है कि जब भी किसी के बेबी बर्थ हुआ, कोई भी बच्चा इस दुनिया में आया, उस समय जो प्लैनेट ट्रांजिट में थे वो एक फोटो क्लिक हो गई, मतलब कि स्क्रीनशॉट बन गया, वो उस बच्चे का भाग्य बन गया। अब कई बार मैंने देखा है कि किसी का बेटा हो या बेटी हो, अगर सूर्य पीड़ित कुंडली में हुआ, जैसे कि सूर्य राहु के साथ, शनि के साथ, ये शनि की दृष्टि सूरज पर हुई, तो पिता को हेल्थ इशू, करियर में बड़ा डाउनफॉल, और उसके बाद काफी सालों तक डाउनफॉल रहता ही है। ठीक है। और अगर चंद्रमा पीड़ित होता है तो माता के साथ हेल्थ इशू, माता का जीवन दुख भरा रहता है। जैसे कि लाल किताब में एक सूत्र है, राहु 11वें घर में बैठे तो पिता को गोली मारे और मुंह ना देखे। लाल किताब की ये प्रेडिक्शन है। तो इसके पीछे लॉजिक है, जब 11वें घर में राहु आता है ना, तो वो बृहस्पति को खराब करता है। बृहस्पति कौन हो गए? आपके बुजुर्ग और पिता। अगर किसी बच्चे का 11वें घर का राहु है तो उसके पैदा होने के कुछ समय बाद पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट, भारी संकट, भारी दिक्कत आने के पूरे चांसेस होते हैं। तब आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए? जब किसी का बेबी बर्थ होता है तो आपको जो है उसकी बच्चे के हॉरोस्कोप एनालाइज करवा के उसके उपाय जरूर करवाएं, जैसे कि हम सनातन पहले समय से करवाते आ रहे थे। दूसरा, अब हमारे पास डिजाइनर बेबी प्लानिंग करने के लिए केसेस आने लगे हैं। रीजन ये है कि सब सी सेशन से बेबी हो रहे हैं, सिजेरियन बेबी हो रहे हैं, तो आपके पास एक टाइम है कि हमारे पास डेट हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो हम न्यूमरो से एक अच्छी तारीख और पूरे दिन में जो अच्छा समय आने वाला है वो हम अपनी मर्जी से टाइम को निकाल के डिजाइनर बेबी प्लान कर सकते हैं, ताकि माता पिता और बच्चे का भविष्य जो अच्छा हो। मैंने पिछले साल ही ऐसा केस किया था कि बिल्कुल टाइम जो है माता का बेबी बर्थ का पूरा था और उसके फादर को बहुत गंभीर हेल्थ इशू आ रहे थे, तो उस कंडीशन में हमने टाइम से कुछ दिन पहले बेबी प्लानिंग करवाया था। साथ ही हमने नुमरों से जो तारीख ली थी बहुत अच्छी ली थी। दिन का जो समय निकाला था उसमें सूर्य और चंद्रमा का टाइम जो है, सूर्य और चंद्रमा बहुत पावरफुल कंडीशन में हो गए थे। वो बेबी प्लान होने के बाद माता पिता की ग्रोथ हो गई और जो बड़ी से बड़ी दिक्कत चल रही थी वो सॉल्व हो गई। मैम, डिजाइनर बेबी की आपने बात करी, मतलब हम ऐसा मतलब क्या प्लान कर सकते हैं? जैसे सबसे अच्छा नंबर मतलब बर्थ के लिए कौन सा डेट हो सकता है? 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, ये बहुत अच्छे नंबर हैं। 6 और 5 आपके लोशो ग्रिड में है, या 6 नंबर 5 नंबर आप हो तो पैसा और जॉली नेचर इनके पास तो हमेशा होता है। जो लोग भी खुशमिजाज लोग हैं ना, या जिनकी ग्रिड में 6 नंबर है, वो उनसे पैसे से कनेक्टेड तो होते हैं। जिनका भी 5 नंबर टोटल से, लेकिन अगर 24 नंबर से 6 बन रहा है तब यहाँ पे दिक्कत ये आ जाती है कि ये 2 और 4 मतलब चंद्रमा और राहु के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। झूठ बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन पैसे को जुगाड़ करना इनको बहुत अच्छे से आता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्योर 6 या टोटल 23 से 5 या टोटल जो है 5 सिंगल 5 बन रहा है, तो ये लोग जो है पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, दूसरों की केयर करने के लिए बहुत अच्छा होते हैं, अपने से ज्यादा दूसरे करते हैं और बिजनेस माइंडेड बहुत अच्छे होते हैं। मेरा भी नंबर 5 ही है मैम, तभी सर आप 5 है। ठीक है मैम, टिम्पल मैम बहुत बहुत थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी लाल किताब के अकॉर्डिंग। थैंक यू।